तब भी चोरी करके चला जाता था। ब्रजवासियों ने सोचा ये तो नंद का छोरा बड़ा दुष्ट है, क्या करें। सारे गांव वालों ने मिलकर ब्रजवासियों ने कहा अपने अपने मटकी में घुंघरू बांधो। कहा घुंघरू जब बांधोगे और जैसे काना मटकी छुएगा घंटियां बजेंगी, सबको पता लग जाएगा। ब्रजवासी अपने अपने मटकी में घुंघरू बांध देते थे, लेकिन कन्हैया फिर भी चोरी करने जाता था। चोरी करने जब जाता था तो क्या करता था, एक दूसरे पे तीसरे पे ग्वाल बाल चढ़ के कन्हैया को सबसे ऊपर चढ़ा देते थे। जैसे धीरे से कन्हैया मटकी को पकड़ता था तो घंटियां बजना शुरू हो जाती थी। तो माधव कहते थे घंटियों से मत बजो, नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। पर घंटियां कहती थी कि नहीं, तुम चोरी करोगे तब तक तो मैं नहीं बजूंगी, घर में घुसोगे तब तक तो नहीं बजूंगी, लेकिन माखन खाते समय जरूर बजूंगी। कहा क्यों? कहा भगवान का जब भोग लगता है तो घंटियां बजती हैं। इसलिए कन्हैया कहते थे कि घर में घुसने तक मैं नहीं बचूंगी, उतनी देर तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। मटकी चुराओगे, माखन चुराओगे तब भी नहीं बजूंगी, लेकिन जब खाओगे तो बजूंगी। कहा क्यों? कहा कि गोविंद का भोग घंटी बजा कर लगता है। तो भगवान कहते थे तब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, बच नहीं सकता। कहा भाई पकड़े जाओ, जो भी कुछ करो, पर तुम्हारा काम अपना है, मेरा काम अपना है। तुम्हारा काम चोरी करना है और घंटियों का काम बजना है, इसलिए तुम चोरी करो, माखन जब खाओगे तो मुझे बजना है, क्योंकि मेरा वो कार्य है। जैसे घंटियां बजती थी सब ग्वाल बाल भाग जाते, कन्हैया पकड़ा जाता। ब्रजवासी सब लेकर जाते थे और माँ जसोदा उसको पकड़ लेती थी और मारने के लिए भागती थी। तो लाला भागता था इधर से उधर, कन्हैया भागता था। माँ कहती थी एक एक लाख गौएं जिसके घर में है, दूध और मक्खन की नदियां बह रही, उसका लाला पूरे ब्रिज मंडल में चोरी करता घूमता है, मेरी नाक कटवा डाला इसने, लोग शिकायत लेकर आते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? भगवान ने कहा अरे माँ तू मेरे पे ही दोष लगाती है। ब्रिज के बासी बड़े हैं लुटेरे, वो कहते थे कि मेरा दोष नहीं है, ये ब्रजवासी बदमाश हैं। कहा कैसे? कहा मैंने तो कभी चोरी किया नहीं, मैं चोरी करता नहीं। लोग बुलाते हैं कि मेरे घर में आओ चोरी करो। और कहा माँ एक बात और करते हैं, ये ब्रिज के लोग मुझसे जलते भी हैं। माँ जसोदा कहती थी कि भाई तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है इसलिए जलते? कहा ये गोविंद जो ग्वाल बाल तुम्हारे साथ रहते, ये कहा ये भी जलन रखते हैं, ईर्षा बस मुझे लाकर फंसा देते हैं। अरे मैया मोरी, जब लोग बुलाते थे कहते थे कि चल कन्हैया माखन खिला के लाओ, और जब मैं चोरी करने जाता तो मुझे पकड़ा दिया करते थे। मैं तो चोरी करता भी नहीं और ना मैं करने जाया करता। ये गोपियां आपके सामने शिकायत करती हैं, जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे गालों में चुम्बन करती हूं कि मेरे घर पे आना, तब मैं जाता हूं। और आज मैं मैया तुमको बता देता हूं इनका राज, कि मुझसे ईर्षा रखती, जलन रखती हैं, इसलिए ये पीड़ा बस मेरी शिकायत करती हैं। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैया मैया मोरी माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं
खायो। बाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। पर बस कहते थे कि मैं ना तो माखन खाता हूँ और ना चोरी करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो दूध की नदी बहती है, मुझे माखन की जरूरत नहीं। पर ये ब्रजवासी मुझसे जलते हैं, इसलिए क्या करते हैं? कहा क्या करते हैं बताओ कन्हैया। माँ को दया भी आती थी। श्याम सुंदर इतने सुंदर थे, इतने निराले थे, इतने चितवन उनकी सुंदर थी कि लोग मारना नहीं मोहित हो जाते। जो मारने भी जाता था वो कन्हैया को प्यार करता था। कहा ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। पर बस मुख लपटायो, पर बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहते थे कि माँ तू फिर भी नहीं मानेगी, क्योंकि तू बड़ी भोली है, तू बड़ी सीधी है। तुझको ये ब्रजवासी भरमा देते हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, मैया मोरी इनके कहे ठलायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह लो अपनी लपुट कमरिया, अपनी लटुक कमरिया। कन्हैया कहते थे, गुस्सा होते थे, जानते थे माँ मानेगी नहीं, तो मेरा कान्हा अपने को बचाने के लिए माँ के सामने कहता था, यह लो अपनी लकुट कमरिया, बहुत नाच नचायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो भोर भयो भोर भयो भोर भयो गौवन के पीछे साँझ परे घर ओ दिन दिन भरे मैं तो करूँ चाकरी, दिन दिन भरे मैं तो करूँ चाकरी, एन चरामो तोरी मैया मोरी, एन चरामो तोरी। एक सांझ भय सांझ
माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैया 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 मोरी मैं नहीं माखन ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैंने ही माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। श्याम सुंदर इस प्रकार मेरा कन्हैया इस प्रकार अपनी माँ को बहला दिया करता। माता जसोदा को कहता था, अरे माँ तू बड़ी भोली है, इनकी बात को नहीं समझती है, ये बदमाशी बड़े बदमाश है, इसलिए खुद चोरी करके और मेरा नाम लगा देते हैं। तो इनकी बातों में आकर मुझे रोज पीड़ा देती है, रोज चार बातें सुनाती है, रोज मारती है, इसलिए मैं काम धाम नहीं करूंगा। या हल्लो पनी लकुट कमरिया बहुत नाच अब भरे गगन के साँझ पर घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माँ। कन्हैया इस प्रकार माता जसोदा को बहला देती थी। माँ धीरे से मान जाती थी, सोचती थी क्योंकि भगवान तो दयालु है। और जब टेढ़ी मेढ़ी बातें करते थे, रानी लीला भगवान करते थे, तो माँ मनमुग्ध हो जाती थी, माँ मोहित हो जाती थी और मोहित होकर कन्हैया को कहती थी, चल घर में जितना मर्जी माखन खा ले, जितना मर्जी दूध पी ले, जितना मर्जी बिखेर ले, पर कल से कन्हैया मुझे शिकायत नहीं मिलना चाहिए। केशव कहते थे कान पकड़कर, अब नहीं, ना तो मुझे खाना है और ना पीना है और ना इन ब्रजवासियों के साथ जाना है, क्योंकि ब्रजवासियों के साथ जब जब मैं जाता हूँ तब तब मैं फंस जाता हूँ और मुझे लोग फंसा देते हैं, इसलिए कल से मुझे नहीं जाना है। दूसरे दिन अगर कन्हैया नहीं जाता था तो ब्रज की गोपियां घर के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, कहती एक झलक श्याम सुंदर की सुबह से देखा नहीं, मन बेचैन है, मन परेशान है, इसलिए कन्हैया को एक बार देखना है। जब इधर उधर से नहीं दिखता था तो कान्हा को नहीं बुलाती थी, पर माँ जसोदा को बुलाती थी कि मैया जसोदा बाहर आओ। माँ आती थी, कहती थी बताओ कहा आज घर से बाहर नहीं निकली, कहा घर में बहुत काम है, क्योंकि वो बड़े आदमी थे वहां के, इसलिए घर से बाहर आना नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं, कुछ उनको मिलता नहीं था। वो जाती जसोदा से मिलने नहीं, जाती तो श्याम सुंदर से मिलने थी। फिर पूछती थी बातों बातों में, आज कन्हैया नहीं दिखा। माँ ने कहा आज मैंने कन्हैया को रोक दिया है, जाना नहीं। कहा ये तो गलत कर रही हो, छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, थोड़ी शरारत भी करता है, तो क्या हो गया, घर से निकलने तो देना चाहिए। अरे जब घर से शिकायत निकलते ही शिकायत आ जाती, तुम लोग तो पकड़ पकड़ के लाती हो। कहा अरे अब मैं क्या करूं, मैं नहीं लाई थी, मेरी पड़ोसन कह रही थी, और दूसरी बात हमारे आदमी लोग थोड़ा गुस्सा होते थे, वो तो मन को बहलाने के लिए कन्हैया को लाई, शिकायत मैं नहीं करती हूँ। कन्हैया भी सोचता था कि ये गोपियां मेरे लिए परेशान है। ये गोपी जब भगवान राम का जन्म हुआ था और जो अयोध्या से वन को गए थे,
उनकी सबकी इच्छाएं थी कि मैं भगवान के साथ इस प्रकार की लीला करूंगा। तो ठाकुर जी ने कहा ऐसी लीला करना। जब राघव को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वन से अयोध्या लौट कर आए तो जो जैसे तैसे उठ धावे और बाल वृद्ध को संग न लावे। जो जैसा था राम आए तो अयोध्यवासी वैसे भाग पड़े। जो जैसे था वैसे भागा कि राम जी आए। अमित रूप प्रगटे तहि काला। जब देखा कि अयोध्या में विशाल भीड़ है, पूरा जन समुदाय उमड़ पड़ा राम जी को गले लगाने के लिए। राम ने वहां माया रूप धारण करके जितने लोग थे उतने राम हो गए। अमित रूप प्रकटे तहि काला। जो जिस रूप में भगवान से मिलना चाहता था भगवान उतने रूप में उस जगह पे उस स्थान पर उपस्थित हुए। भीड़ भी नहीं हुआ और सब लोग मिल भी लिए। तो लोगों ने माताओं ने आग्रह किया कि गोविंद मैं आपसे गले मिलना चाहता हूं, आपसे प्रेम करना चाहता हूं। भगवान ने कहा भी नहीं। कहा ये तो मर्यादा वाला रूप है, लीलाधारी बन के आऊंगा। जब वृंदावन में मेरा दूसरा जन्म होगा तो सारी तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा। भगवान कहते थे मैंने किसी को नहीं बुलाया, लोग मुझको बुलाते हैं। भगवान एक दिन रूठ गए, जमुना के किनारे गए और एक डोम बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। भगवान उसके किनारे बैठ गए, उसके किनारे बैठ गए और बैठे कन्हैया तो बांसुरी बजा रहा था और बांसुरी बेच भी रहा था। कन्हैया ने कहा बाबा मुझे बांसुरी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बांसुरी बजाना सिखाओ। उसने कहा नहीं बेटा, बांसुरी बजाने के लिए कुछ देना पड़ता है, सीखने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो कहा क्या देना पड़ेगा? कहा उसके बदले में पैसा। भगवान ने कहा मेरे पास पैसा तो है नहीं। पैसा का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा कि मतलब होता है जिससे जीविका चलती। कहा मेरे पास तो प्रेम है, मैं आपके गोदी में बैठ जाता हूं, आप मुझे बांसुरी सिखा दो। उसने कहा अरे भैया दूर रहना, मैं अधम जात का हूं, छोटी जात वाला हूं। अगर नंद बाबा ने देखा कि मेरा कन्हैया तुम्हारी गोद में बैठा है तो लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे, कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि नंद बाबा के लाला को तूने गोद में बिठाया। पर कन्हैया मुस्कुराते मुस्कुराते उस डोम के गोद में जाकर बैठ गया। कहा बाबा बांसुरी बजाना सिखाओ। उसने कन्हैया के अनुकूल एक बांसुरी निकाली। कहा मेरे पास छोटी भी है, बड़ी भी है, तुझे कौन सी बजानी? छोटी सी बांसुरी दिया। कहा ओंठ पे रखो। जैसे कान्हा ने ओंठ पे रखा, मां सरस्वती को ध्यान में लाए और कहा मां मैं तो बजा नहीं सकता हूं, तुम मेरे ओठ पर विराजमान हो जाओ और वीणा वादन करो। भगवान इनके ओठों पर स्वयं शारदा विराजमान हो गई और मां सरस्वती ने ऐसा वीणा वादन किया। किस वीणा से भी भगवान की इतनी ख्याति बढ़ी कि जहां मुरली बजता था लोग वहां बजे। फिर गोपियां कहती थी कि मैं तो इसको तंग नहीं करती है, खुद तंग करता। कहा क्यों? कहा बंसी की तन पे बंसी की धुन पे तन मन हारा। मेरी क्या गलती है? मैं तो आना भी नहीं चाहती और बुलाना भी नहीं चाहती। कहा फिर क्यों? कैसे आता है कन्हैया? कहा रे भाई कन्हैया के ओंठ में ऐसा जादू है
ऐसी माया है कि चला आना पड़ता है। कहा कैसे? कहा होठ पे बांसुरी रखता है, उसके बाद फिर रहा नहीं जाता। कहा बंसी की धुन में और तन मन हारा, ये तन मन सुध बिसर जाती है। ये बंसी की धुन में ये तन मन हारा, और नाचे क्षमा छम मधुबन सारा, नाचे क्षमा छम मधुबन सारा। बंसी की धुन में तन मन हारा, ये बंसी की धुन पे तन मन हारा, नाचे क्षमा छम मधुबन सारा, नाचे क्षमा छम मधुबन सारा। नाचे क्षमा छम मधुबन सारा, नाचे क्षमा छम मधुबन सारा, नाचे क्षमा छम मधुबन सारा, नाचे क्षमा छम मधुबन सारा। भगवान ने, मैंने किसी को नहीं बुलाया, कुछ नहीं कहा, पर ये तुम्हारा लाला इतना शरारती है, जो नहीं आना चाहता है उसको भी ये बुलाता है। कहा कैसे? कहा होंठ पे जैसे बांसुरी रखता है, हम अपनी सुध बुध भूल जाते हैं और अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। सुध बुध के हमको ध्यान नहीं रहता है। जब हमारी सुध गई, बुध गई, चित गई और चितवन गया, तब रहा क्या? इसलिए मेरा वो निर्जीव शरीर श्याम सुंदर के पीछे पीछे भाग जाता है। इसलिए मां, मैं तुमसे शिकायत करने आई, तुमसे कहने आई हूं कि अपने लाला से कह दो कि मेरे घर के आगे पीछे ना आया जाया करे। कहा क्या करता है? कहा गोपियां कहते हैं भगवान से कि अपने कन्हैया से कह दो मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, ये मेरे घर के चारों तरफ चक्कर सुबह से शाम तक काटता है, वो मेरी गलती है कि इसकी गलती है? श्याम सुंदर सुबेरे सुबेरे, सुबह हो चाहे शाम हो, पर मेरे सारे काम ये रोज बिगाड़ देता है। कहा एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन की बात है, रोज रोज की ये बात है कि जब मुझे सुबह अपने घर में समय होता है, काम करने का समय होता है, घर की सेवा करने का समय होता है, तभी तुम्हारा नंद का लाला बांसुरी लेके आ जाता है। शाम सुंदर सुबेरे सुबेरे देखो मुरली बजाया करो ना, हो जमुना की लहरें बंसी बटी की छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, श्याम का दीवाना हो श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। लोग कहे मीरा को यूं ही बदीना, लोग कहे मीरा को यूं ही बदीना, साहुर की बंसी को बजने से काम, वो साहुर की बंसी को बजने से काम, राधा कभी श्याम हो तो मीरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम हो तो मीरा कभी श्याम।
हुई बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग कहे मीरा हुई बदनाम, राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। इसलिए एक दिन का और भगवान का ये उत्सव है। अब एक ही दिन बचा है, दूसरा दिन तो भंडारे का है। इसलिए अब इसी में खूब आनंद कर लेना है। पता नहीं भगवान जाने कब फिर यह सौभाग्य मिले। तो भगवान कहने लगे कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी को छेड़ूं, किसी को बुलाऊं, किसी को मारूं, किसी को भगाऊं, पर लोग बुलाते हैं। मेरा क्या दोष है? मेरा थोड़ी कोई दोष है। गोपियां कहती सारा दोष कन्हैया का है। इसलिए से कहना कि मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी ये चक्कर मत लगाया करे, और नाम लेके बसुरिया में हमें घर से बुलाया न करे। ये जब बांसुरी में मेरा नाम पुकारता है, बांसुरी बजाता है, तो वादन मेरे से रहा नहीं जाता है। इसलिए तुम्हारा कन्हैया बहुत शरारती है। कांधे पे ओढ़े ये काली कमरिया, हाथ में लेके ये प्यारी मुरलिया। भगवान कांधे पे काला पटका था, वो काला पटका लेते थे और हाथ में लेके वो प्यारी मुरलिया। मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, हाँ मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, देखो चक्कर लगाया करे ना श्याम सुंदर सुबेरे सुबेरे। देखो बंसी बजाया करो ना। कहा ये श्याम सुंदर तुम्हारा नटखट है। धीरे धीरे कन्हैया और बड़े होने लगे। तो उनकी शरारत एक गांव से दूसरे गांव तक जाना, दूसरे गांव तक जाने लगी। उनकी और शरारत बढ़ने लगी। ठाकुर जी जितने बड़े उतने उनकी लीला बढ़ने लगी। अब उसके बाद क्या करते थे? गांव के बाहर जाते थे, पेड़ पे गुलेल लेके बैठ जाया करते थे। तो जो ग्वालिन दही बेचने जाया करती थी उनको कहते थे यहाँ आओ। ग्वालिन कहती थी क्यों, किस लिए आऊं? कहा मुझे तुम्हारे दही को थोड़ा सा चखना है, मीठी है या खट्टी है। मुझे दही का टैक्स देना पड़ेगा। अगर नंद गांव में आना है तो तुम्हें दही का टैक्स, जैसे सरकार टैक्स लेती है वैसे नंद का लाला गोविंद कहता था कि मेरे गांव में अगर आना है, रहना है, तो तुम्हें दही का दान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो जगदम्बा शरण की बहुत सुंदर सी गीत है, उसमें गाया है कृष्ण के लीला का चिंतन किया। अरे दही कैसे है तोरी गगरिया में, गोपियों से श्याम सुंदर कहते थे दही कैसी है तोरी गगरिया में, लाओ अजमाई गदरिया पे। तुम्हारी दही अच्छी है खराब है कैसी है, मैं गदोरी पर रखूंगा, पीऊंगा, टैक्स लूंगा, उसके बाद जाने दही कैसी है तोरी गगरिया माँ, दही कैसी है तोरी
डगरिया में, लाओ अजमाई गदरिया में, हे भैया लाओ अजमाई गदरिया में, लाओ अजमाई गदरिया में। इतनी लाओ अजमाई गदरिया में। ये भगवान की बाल लीला। भगवान सबको छेड़ते थे, शरारत करते थे, क्योंकि सबसे प्रेम करते थे। तो कन्हैया की बाल लीला में यही सब गोविंद कहते थे। लाओ अजमाई गदरिया में गोपियां कहती थी नहीं, लिए जाती हूँ बेचन बजरिया में, लिए जाती हूँ बेचन बजरिया में, लिए जाती हूँ बेचन बजरिया में। ओ लिए जाती हूँ बेचन बजरिया में। हमें छेड़ो ना कान्हा डगरिया में, हमें छेड़ो नया गया गंदरिया में, हमें छेड़ो ना कान्हा डगरिया में। ये हमें छेड़ो न कान्हा डगरिया में। भगवान क्या कहते थे? कन्हैया क्या कहता था? गोपियों को धमकी देते थे। अरे बोलियो बात तेरे साए देव तुम का लुटाए, बोलू बात तेरे साए देव तो का लुटा। बोलियो बात तेरे साए। श्याम सुंदर कहते थे गोपियों से कि अगर गुस्से में आई और तुमने गुस्से में कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। कहा क्यों? कहा बोलू बात तेरे साए देव तुम का लुटाए, बोलू बात जुड़ा देव तुम का लुटा।